रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बोरेविया डिफ्यूज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस हो, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन बोरेविया डिफ्यूज़ा ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये एक इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। चाहे वो इन्फ्लामेशन किसी भी किस्म की क्यों ना हो, चाहे वो हमारे होम में जो कोई अगर किसी को इन्फ्लामेशन देखने में आती है या फिर अगर किसी को किसी जहरीले इंसेक्ट्स ने काट लिया हो तो उसकी वजह से जिस्म में इन्फ्लामेशन देखने में आए, या फिर हमारे जिस्म में किसी की वजह से जो स्वेलिंग देखने में आती हो, तो ऐसी तमाम इन्फ्लामेशन जिसमें एक शदीद स्पाज़मोटिक पेन देखने में आती हो और उसके साथ साथ एक रेडनेस देखने में आती हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हमारे जिस्म में किसी भी किस्म की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से जो फ्लूइड है उसकी अकोमोडेशन हो रही हो, चाहे वो लीवर सोर्सेज की वजह से हो रही हो या लीवर डैमेज होने की वजह से हो रही हो, या फिर अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है उसकी वजह से हो रही हो, या फिर किसी को हार्ट का इशू है उसकी वजह से अगर किसी को फ्लूइड की अकोमोडेशन जिस्म में हो रही हो, तो ऐसे तमाम केसेस में जो इन्फ्लामेशन हमारे जिस्म में देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम मेडिसिन है फ्लूइड रिटेंशन की, यानी इसको इस्तेमाल करने से जो यूरिन है उसकी जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हमारे जिस्म में जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है और उसके साथ साथ जो भी एक वाटर रिटेंशन होती है हमारे जिस्म में, फ्लूइड की रिटेंशन होगी हो, तो उससे अगर किसी भी किस्म की स्वेलिंग जो है ना वो लेग्स में स्वेलिंग देखने में आती हो या नी में स्वेलिंग देखने में आती हो, या फिर अगर किसी को पेट में एसाइटिस का इशू देखने में आता हो, या फिर किसी को अस्थमा की कंडीशन देखने में आती हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बोरेविया डिफ्यूज़ा इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे हम कौन सी ताकत में और कितने टाइम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे तमाम केसेस में जो है पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें, तो अगर किसी पेशेंट के राइट साइड पे बहुत ही शदीद एक पेन देखने में आती हो और उस पेन के साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक स्पाज़मोटिक जो है ना एक वर्टिगो का सिम्टम भी जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और टेंडरनेस जो है ना वो देखने में आती हो और उसमें एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। यानी अगर किसी पेशेंट के राइट साइड जो है ना एक पेन का सिम्टम है और उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक स्पाज़मोटिक पेन जो है ना वो देखने में आती है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक पफी जो है ना वो फेस रखता हो या पफी लेग्स रखता हो, तो और अगर उसके जिस्म में जो है ना एक वाटर फ्लूइड की रिटेंशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ अगर दोस्तों अगर नीचे हम लंग्स वाले रीजन की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको सर्दी की वजह से जो है ना एक वाइट सफ़ेद कोटेड जो है ना वो स्पूटम जो है ना वो उसकी फॉर्मेशन देखने में आती हो, तो वो जो स्पूटम होता है वो बहुत ज़्यादा एक चिपचिपा और एक जो है ना थिक म्यूकस जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट को साथ साथ एक अस्थमेटिक कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक चेस्ट वाले रीजन पे एक विंटर की वजह से, सर्दी की वजह से जो है ना एक वाइट कोटेड जो है ना एक स्पूटम उसकी फॉर्मेशन देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो स्पूटम होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक थिक होता हो, कोटेड होता हो, वाइट कलर का जो है ना वो स्पूटम पेशेंट रखता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगी। दोस्तों, उसके बाद अगर हम नीचे थोड़ा सा लीवर वाले रीजन की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको लीवर में जो है ना एक जॉन्डिस का इशू देखने में आता हो, यानी जिनको हमारे जिस्म में जो है ना एक पीलापन देखने में आता हो, तो उसकी वजह से जो लीवर है उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो एक जो
हमारे जिस्म में वर्किंग है वो स्लो हो गई हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको पेट जो है ना वो भारी महसूस होता हो, और उसके साथ साथ जब भी पेशेंट चलता हो तो पेट में जो है ना एक वाटर जो है ना उसकी एक रिटेंशन देखने में आती हो, जिसे हम असाइटिस कहते हैं। अगर उसकी जो फार्मेशन है, फ्लूइड की फार्मेशन हमारे जिस्म में जो ना पेट में एब्डोमिनल रीजन में देखने में आ रही हो, और पेशेंट को जब भी चलता हो तो पेट जो है ना वो बहुत ही एक 12 मटके की तरह जो है ना वो महसूस होता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन पेशेंट को जो लीवर की जो वर्किंग है उसको इन्हेंस करेगी, और उसकी वजह से जो वाटर की टेंशन है हमारे जिस्म में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करेगी। यानी ये जॉन्डिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उसके साथ साथ ये अगर किसी को लीवर वाले रीजन में जो लीवर की वर्किंग स्लो होने की वजह से, जो लीवर में डिकम्पोजिशन की वजह से जो असाइटिस का सिम्टम देखने में आ रहा है, या पेट में जो एक फ्लूइड रिटेंशन का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये पेशेंट को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। देखिए तो दोस्तों ये मेडिसिन हार्ट वाले रीजन पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट से रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती हो, और उसके साथ साथ उनकी जो दिल की धड़कन है वो बेतरतीब हो, उसमें जो है ना कभी ज्यादती देखने में आती हो और कभी डेफिशिएंसी देखने में आती हो, यानी ऐसे पेशेंट जो हार्ट से रिलेटेड कंप्लेन रखते हो और उस हार्ट की रीजन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक लेग्स में स्वेलिंग देखने में आती हो, एंकल्स में जो है ना एक पफिनेस जो है ना देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो उनको एक फेस है उसमें पफिनेस देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक सांस वाले रीजन में जो है ना एक सफोकेशन देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। दोस्तों अगर हम नीचे यूरिन वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको यूरिन की रिटेंशन जो है ना वो देखने में आती हो, और जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करने जाता हो तो उसमें एक ब्लैक या ब्राउन कलर का यूरिन जो है ना वो पास आउट होता हो, यानी ऐसे पेशेंट जिनको यूरिन की रिटेंशन की वजह से जो है ना जब भी यूरिन उनका पास आउट होता है तो उसमें एक ब्राउन या ब्लैक कलर का यूरिन जो है ना वो देखने में आता हो, और कभी कभार पेशेंट को यूरिन करने वक्त जो है ना एक दर्द का स्पास्मोटिक पेन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो। यानी ऐसे पेशेंट जिनको यूरिन की रिटेंशन होती हो और उसकी वजह से जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करने जाता हो तो उसमें एक हल्की सी स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। और उसके साथ अगर हम दोस्तों देखें तो ये ऐसे पेशेंट जिनको हैंड्स और जिनका फेस और उसके साथ साथ जो आईज के अपर लिड्स होते हैं उनमें एक स्वेलिंग देखने में आती हो, एक पफिनेस जो है वो देखने में आती हो, और उसके जो हाथ होते हैं उनके जो अपर वाला पार्ट होता है उसमें जो एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट की फेस होता है और उसके से जो आईज के अपर लेड्स होते हैं उसमें एक स्वेलिंग देखने में आती हो, और पेशेंट को जो स्वेलिंग है वो पेशेंट महसूस करता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ अगर हम देखें तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट है और उसकी वजह से उनको जिसमें जो है ना एक भारीपन देखने में आता हो, एक स्वेलिंग देखने में आती हो, और उसके साथ साथ उनको जो है ना एक यूरिन की रिटेंशन की वजह से जिसमें ऑल टाइम एक वीकनेस, डायबिलिटी और लेथर्जी कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। पेशेंट जब भी चलता हो उसको भारीपन महसूस होता हो, उसको चलने में दिक्कत होती हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट के रीनल वाले एरिया होता है इसमें एक भारीपन की वजह से जो है ना पेशेंट को चलने में दिक्कत होती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रहता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बोरोवियर डिफ्यूज़ा ये एक वाटर रिटेंशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, चाहे वो किसी भी डिजीज की वजह से वाटर रिटेंशन हमारे जिस्म में हो रहा हो, चाहे वो लीवर वाले रीजन में जो ना एक वीकनेस की वजह से देखने में आ रहा हो, या हार्ट वाले रीजन की तरफ वीकनेस की वजह से आ रहा हो, या फिर हमारे रीनल की जो है ना एक इन्फ्लामेशन की वजह से वाटर रिटेंशन हमारे जिस्म में जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन बोरेवियर डिफ्यूज़ा इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बोरेवियर डिफ्यूज़ा सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और इसमें जब भी पेशेंट में एक हमारे जिस्म में वाटर की रिटेंशन होगी और चेहरा, हैंड और लेग्स जो है ना एक पफिनेस जो है ना वो देखने में आएगी, एक स्वेलिंग देखने में आएगी, और उसके साथ साथ एक दर्द देखने में आएगी, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे जॉइंटिस के केस में और असाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो लिवर वाला रीजन की वर्किंग स्लो होने की वजह से जो फ्लूइड की टेंशन है हमारे जिस्म में जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये अगर किसी पेशेंट को यूरिन कम आने की वजह से जो है ना एक दर्द के सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन आर्थराइटिस के केस में, गोट के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट है उसको जॉइंट में स्वेलिंग देखने में आती है और जॉइंट में जो है ना इन्फ्लामेशन देखने में आती है और पेशेंट के जॉइंट्स ऑल टाइम टेंडरनेस जो है ना एक भारीपन जो है ना वो देखने में आते हैं, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे जो लेग स्वेलिंग है चाहे वो रीनल की वजह से हो, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे एक अस्थमेटिक कंडीशन और उसके साथ साथ किसी को कफ की सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये एक बहुत ही अहम मेडिसिन है, ख़ास तौर पे इन्फ्लामेशन की हमारे जिस्म में अगर किसी किस्म का किसी इंसेक्ट्स हैं जो जहरीले इंसेक्ट्स ने काट लिया हो, तो उसकी वजह से अगर किसी को पफिनेस देखने में आए तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन बुरेविया डिफ्यूज़ा, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बुरेविया डिफ्यूज़ा, इसे हमें जो है ना क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 20 ड्राफ्ट्स जो है ना वो नीम गर्म पानी में खाना खाने के बाद जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को अक्यूट कंडीशन है तो वो इस मेडिसिन को 14 ड्राफ्ट जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। अगर किसी के जिस्म में जो फ्लूइड की टेंशन है या फिर अगर किसी किस्म के जो है ना एक वाटर की टेंशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ये बहुत ही अच्छे जो है ना वो बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को जो है ना इन तमाम डिजीज़ से जो है ना वो क्योर करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।